हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम बात करने वाले दोस्तों लमसम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी इन्वेस्टमेंट, दोनों में से कौन सी इन्वेस्टमेंट अच्छी है। तो जिसके पास ज्यादा पैसा है वो लमसम लगा सकता है दोस्तों, मगर जिसके पास आता ही कम पैसा है, उसके सब खर्चे करने के बाद थोड़ा ही पैसा हाथ में बचता है, तो वो कहाँ से लमसम अमाउंट लाएगा। तो एसआईपी भी अच्छी है दोस्तों और लमसम भी अच्छा है। लमसम में भी पैसे बना सकते हो आप और एसआईपी में भी पैसे बना सकते हो आप। तो दोनों में आप बराबर के पैसे बना सकते हो। बस लमसम में आप एक बार लगा दोगे, बाद में आपको टेंशन नहीं है, बाद में देखोगे भी नहीं, आप 20 साल तक वो अकाउंट भी नहीं खोलोगे तो भी चलेगा। ऐसा रहता है लमसम का। मगर एसआईपी में हर मंथ आपका एसआईपी अमाउंट जाता रहेगा और आपको सीएजीआर इफेक्ट मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। जिसने भी कोविड में पैसा लगाया अभी तक उसका पैसा डबल हो गया दोस्तों। तो ऐसे रहता है दोस्तों। और कोविड कुछ साल भर चला दोस्तों, साल भर अप्स एंड डाउन बहुत बार मिले, और ऐसे करके जिसने भी एसआईपी में भी लगाया उसको भी अच्छे रिटर्न मिले और लमसम लगाया उसको भी अच्छे रिटर्न मिले। तो हम दोनों के बारे में आज डिटेल में स्टडी करेंगे और अच्छे म्यूचुअल फंड कौन से है वो भी देखेंगे लमसम के लिए और एसआईपी के लिए। तो अभी आते हैं हम लमसम अमाउंट पे। अब देखिए 5 लाख अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो लमसम अमाउंट, मैं बता रहा हूँ, आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख आपके पास जितने उतने आप कर सकते हो लमसम। तो देखिए अभी टोटल हमने 5 लाख इन्वेस्ट किए लमसम में और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम बहुत कम पकड़ रहे हैं दोस्तों, 12%। ऐसे इतने तो रिटर्न मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, 100% 12% रिटर्न मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। इससे ज्यादा मिलेंगे मगर इससे कम मिलेंगे नहीं दोस्तों। एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में आपको इससे कम रिटर्न मिलने वाली नहीं है। तो ये 12% आप पकड़ के चलिए, ऑन एन एवरेज आपको इतने रिटर्न 100% मिलेंगे जरूर। तो टाइम पीरियड अभी 10 साल रखा है मैंने, और 5 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप देखिए 3 गुना पैसा हो जाता है आपका 10 साल में, 3 गुना पैसा। अगर बैंक में आप लमसम लगाओगे और डबल पैसे के लिए तो आपको 8 साल लगते हैं दोस्तों 5 लाख के 10 लाख देने में। और यहाँ भी इन्होंने 10 साल में 3 गुना कर दिया, 5 लाख के 15 लाख बना दिए दोस्तों। 15 लाख ही नहीं, उसके ऊपर भी अमाउंट है, 15,52,924 रुपीज। तो आप देख सकते हो जबरदस्त अमाउंट बन जाती है लमसम में भी। और देखिए अभी हम उतना ही अमाउंट रहेगा, रिटर्न भी उतने ही रहेंगे, और 10 साल की जगह 20 साल कर दिया तो आप देखिए कितने रिटर्न मिलेंगे आपको, लगभग 50 लाख रुपीस बन जाएंगे दोस्तों। आपकी इन्वेस्टमेंट तो उतनी ही है दोस्तों, 5 लाख रुपीस की, और आपने 10 साल की जगह आपने 20 साल उसको देखा ही नहीं तो आपके 50 लाख बन गए दोस्तों। तो ऐसे आपको वैल्यू एडिशन मिलता है दोस्तों, जैसे ही आप लॉन्ग टर्म में एंटर करते हो, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न जरूर मिलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए वही अमाउंट है, वही साल, अभी हमने रिटर्न बढ़ा दिए। हम 12% पकड़ रहे थे तो आपको अभी अच्छे रिटर्न मिल गए, 16% पकड़ लिया हमने। इससे भी अच्छे रिटर्न देने वाले मार्केट में म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है दोस्तों। मैंने बहुत बार आपको दिखाया 22%, 24%, 30% तक जाते दोस्तों लॉन्ग टर्म में, उससे ज्यादा मिलते नहीं है। मगर आप, वो बहुत रेयर केस है दोस्तों, 20, 22, 30, ये बहुत रेयर केस है। आपको 12 to 18% के अंदर किधर भी रिटर्न मिल सकते हैं म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म में, 10 साल 20 साल पकड़ के चलोगे तो। अभी देखिए हमने रिटर्न बढ़ा दिए, 16% कर दिए, अमाउंट उतनी है 5 लाख, और टाइम फ्रेम भी उतना ही है 20 ईयर। तो 50 लाख की जगह आप देखिए अभी 1 करोड़ की अमाउंट बन जाती है दोस्तों, लगभग 1 करोड़ 98,99,000। तो 1 लाख कम 1 करोड़ बन रहा है दोस्तों। तो आप देखिए अगर आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं, आप 20 साल इन्वेस्ट कर रहे हो, लमसम 5 लाख लगा दिया तो 1 करोड़ बन जाएगा दोस्तों आपका 20 साल में। तो जबरदस्त आपको रिटर्न मिल रहे हैं दोस्तों लमसम पे भी। और एसआईपी के मैंने बहुत बार दिखाया है दोस्तों, एसआईपी में भी आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। और अभी देखिए जनरल डिस्कशन देखते हैं दोस्तों। अगर 5 लाख आपने एसआईपी लगाया, 20 साल बाद आपको लगभग 1 करोड़ 50 लाख के, 50 लाख मिनिमम, 1 करोड़ मैक्सिमम पकड़ लीजिए आप, 1 करोड़ के आसपास मिल जाएगा अगर 5 लाख रुपीज आपने इन्वेस्ट किए और 20 साल आपने देखा ही नहीं। और एक तरफ देखिए दोस्तों, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, एक तो लोग गलती करते हैं, उसको थोड़ा सा पैसा देके ईएमआई पे खरीद लेते गाड़ी। ये लायबिलिटीज है दोस्तों, आपके एसेट नहीं है। आपने अगर लमसम 5 लाख रुपीज लगा दिए म्यूचुअल फंड में तो आपके एसेट हो गए। वो एसेट मीन्स आपने जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखी है और आपको उससे रिटर्न मिल रहे कुछ, तो उसके एसेट बोलते हैं हम। और ये हो गई दोस्तों लायबिलिटीज, जो भी गाड़ी वगैरह है ये लायबिलिटीज हो गई दोस्तों। तो आप देखिए अभी ये लायबिलिटीज है दोस्तों। और अभी एक तो आप गलती क्या करते हो, छोटी सी अमाउंट आप देते हो डाउन पेमेंट और ईएमआई पे खरीद लेते हो। आपके पास पैसा रहेगा तो भी आप नहीं देते, आपको ईएमआई पे ही खरीदना रहता है। आप एक तो पैसा इंटरेस्ट भी देते हो दोस्तों उसके ऊपर, और अपना पैसा अपने पास रख लेते हो, और वो भी इन्वेस्ट नहीं करते हो आप ऐसे ही एफडी में वगैरह, नहीं तो करंट अकाउंट में पड़ा रहता है आपका पैसा। तो इससे आपको कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है दोस्तों। तो आपको कार कैसे खरीदनी है आप देख सकते हो, शुड यू बाय अ कार कैश डाउन और थ्रो द फाइनेंस ऑप्शन। तो आप कैसे खरीदते हो आपको कार को, ज्यादा तो लोग आप
थ्रू फाइनेंस ऑप्शन से ही खरीदते गाड़ी को। तो यही करते दोस्तों। अगर बिजनेसमैन खरीद रहा है गाड़ी को तो उनको जीएसटी वगैरह बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, तो उनको उसमें कवर हो जाता है दोस्तों। बिजनेसमैन और हमारा कंपैरिजन नहीं हो सकता है दोस्तों। बिजनेसमैन और एक मिडिल क्लास सैलरी वाला आदमी कंपेयर नहीं कर सकता है। तो व्हीकल लेने के लिए उनके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, उनको टैक्स लगता है तो वो खर्चे दिखाते हैं दोस्तों। हमने ये गाड़ी खरीदी, इसके पीछे इतना टैक्स दिया, तो इधर उनको एग्जम्पशन मिल जाता है। तो ऐसे करके वो लोग गाड़ी खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं। बिजनेसमैन और एक सैलरीड आदमी का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तो सैलरीड आदमी क्या करता है दोस्तों, फाइनेंस में खरीदता है। एक तो वो बड़ी गाड़ी 20 साल बाद, अगर 5 लाख की गाड़ी पकड़ ली आपने, 5 लाख की गाड़ी 20 साल बाद उसका जीरो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों। और 5 लाख अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए तो 1 करोड़ की अमाउंट बन रही है दोस्तों। तो आप तय कीजिए आपको क्या खरीदना है और क्या करना है, तो आप ही तय करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसा है। हाँ, गाड़ी सबको चाहिए दोस्तों, जरूरत है अभी गाड़ी की, मगर आपको कब खरीदना है वो भी आपको पता रहना चाहिए। हाँ, मेरे पास अभी अमाउंट आ गया है, इसका मैंने इन्वेस्ट भी किया है ऑलरेडी। पहले इन्वेस्ट कीजिए और बाद में खर्चा कीजिए दोस्तों। ये वारन बफे का एक रूल है दोस्तों, पहले इन्वेस्ट कीजिए और बाद में खर्चा कीजिए। हम उसका उल्टा करते हैं दोस्तों, पहले खर्चा कर देते पूरा और बाद में इन्वेस्ट करने की सोचते। तो आपका थोड़ा सा नजरिया बदलिए, तभी आप अमीर बन सकते हो दोस्तों। अमीर बनने के ऐसे ही सिंपल फॉर्मूले, ऐसे कुछ ज्यादा आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूले से भी आप अमीर बन सकते हो। और देखिए अभी बहुत सारे लोग तो अभी फर्नीचर अप्लायंसेस भी, आप देखिए अभी व्हीकल तो ठीक है, व्हीकल ले लिया हमने लोन पे वगैरह, क्योंकि वो बड़ी अमाउंट लगती है। मगर अभी आजकल लोग फर्नीचर बना रहे दोस्तों, फाइनेंस लेके घर में फर्नीचर बना रहे, फ्रिज टीवी जो भी बड़े बड़े अप्लायंसेस है वो सभी लोग अभी ईएमआई पे खरीद रहे। तो आप देखिए अभी बहुत सारे बैंकिंग ऑफिसेस वगैरह रहते हैं, वो लोग कभी पूरा बैंक का जो भी एरिया रहता है ऑफिस का वो खरीदते नहीं है दोस्तों, वो रेंटेड रहता है। वो एक लायबिलिटीज हो जाएगी, उनको पता है अगर हमने खरीद लिया लायबिलिटीज है। वो अपना ऑफिस बनाते हैं और आप लोगों को लोन बांटते हैं दोस्तों। तो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए दोस्तों, तभी जाके आप अमीर बन सकते हो मार्केट में। तो ऐसे आप अगर पूरा खर्चा कर दोगे, थोड़ा सा पैसा बचेगा, बाद में आप इन्वेस्ट करने की सोचोगे, तो ऐसे आप कुछ कर नहीं पाओगे दोस्तों। जिंदगी भर आप खाओगे पियोगे ऐश करोगे और निकल जाओगे, बाद में कुछ बचेगा नहीं दोस्तों आपके पास। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा और बाद में खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपकी सैलरी 10,000 मानो, आप 5,000 आपका खर्चा है मंथली, तो 6,000 आप अपने खर्चे के लिए पकड़ लीजिए, 1,000 एक्स्ट्रा रख दीजिए, 4,000 इन्वेस्ट कीजिए। नहीं मेरे को 7,000 लगते हैं तो 3,000 इन्वेस्ट कीजिए। आपको जितना बनता है दोस्तों, आपकी सैलरी 1 लाख है तो उसमें से आप कितना बचा सकते हो, 2 लाख है। जिसकी सैलरी जैसी है आपको वैसा सोचना पड़ेगा। आप लमसम लगा सकते हो, एसआईपी कर सकते हो, वो आपकी अभी कॉल है दोस्तों। और आप देख सकते हो रेंट पे क्यों लेना चाहिए और खरीदना क्यों नहीं चाहिए। अगर हम मानो हम बैंक ने छोड़ो, बैंक के पास तो बहुत पैसा रहता है, एक मिडिल क्लास आदमी को अभी घर लेना है तो 25-30 लाख तो आराम से लग ही जाता है दोस्तों। अभी हम 1 करोड़ पकड़ लेते, आपने 1 करोड़ का घर खरीद लिया अभी और ईएमआई दिया, अभी आपने डाउन पेमेंट कर दिया कुछ तो 5-10 लाख और 1 करोड़ का घर खरीद लिया। उसका पोजीशन मिलने को भी 2 साल टाइम रहेगा दोस्तों, और उसके बाद भी आपको उस पर इंटरेस्ट लगेगा 7%, मिनिमम 7% पकड़ लीजिए। 1 करोड़ का 7% पकड़ोगे तो 7 लाख हो जाता है। तो अभी तो होम लोन भी महंगा हो रहा है दोस्तों, और वो आपको फिक्स होम लोन नहीं देते, वेरिएबल रहता है। 7%, 8% भी होगा, 9% भी होगा, नहीं तो 6% भी होगा, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वो फिक्स नहीं रहता है, वेरिएबल रहता है। तो होम लोन बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो आप एक तो इंटरेस्ट दोगे और आपका पूरा लाइफ उसी में चला जाएगा, आप ईएमआई ही पे करते रहोगे और एक फ्लैट बचा रहेगा आपके एंड ऑफ द, जो भी आपकी रिटायरमेंट रहेगी, रिटायरमेंट तक आप बस एक फ्लैट बना सकते हो। तो आपकी ये है, आपकी ख्वाहिश है, आप खरीद लीजिए घर, उसमें कोई ये नहीं है। आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो, उसमें कुछ नहीं। बस मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। मैंने खुद ने भी घर बनाया है दोस्तों, पर ऐसे नहीं रहता कि हर एक का नजरिया अलग अलग रहता है। तो ठीक है, हमने घर बना लिया, मगर उतना नहीं डालना है दोस्तों। और ले भी रहे हो तो आप ज्यादा अमाउंट पे कीजिए और छोटा सा लोन रखिए, अदरवाइज पूरा आप कैश में भी ले सकते हो, कैश लीजिए, अदरवाइज आप जगह खरीदिए, और जैसे जैसे आपके पास अमाउंट आती है वैसे वैसे आप घर बनाते जाइए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों। तो घर खरीदने के, गाड़ी खरीदने के अलग अलग ऑप्शन सोचिए, फाइनेंस के झंझट में मत पड़िए। आप जितना लोन से बचोगे उतना अच्छा होगा दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए, अभी हम देखते हैं एसआईपी के बारे में। अगर आप एसआईपी करते हो तो भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, और लमसम डालते हो तो भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अभी एसआईपी में अगर 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं हम, रिटर्न उतने ही पकड़े दोस्तों, 12%, और 10 साल के लिए 5,000 की एसआईपी करते तो लगभग 11 लाख की अमाउंट बना सकते हो दोस्तों आप, और आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 6 लाख रुपीज। तो 10 साल में आपका पैसा लगभग डबल हो रहा है। तो एसआईपी में लमसम से थोड़ा कम बन रहा है पैसा, आप देख सकते हो। तो अभी एसआईपी में देख सकते हो, अभी एसआईपी में भी पैसा बन रहा है और लमसम में भी बन रहा है। मगर लमसम में दोस्तों आपने एक ही बार 5 लाख रुपीज लगा दिए थे,
और 10 साल वेट कर रहे थे। और एसआईपी में हम छोटी छोटी अमाउंट लगाते जा रहे हैं दोस्तों, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कम अमाउंट बन गया हमारा। मगर लॉन्ग टर्म में जाओगे तो इससे भी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अभी 10 साल लॉन्ग टर्म ही है, मगर और भी आगे अभी हम 20 साल पे आते, उतने ही रिटर्न उतनी ही अमाउंट, 5,000 की एसआईपी 12% के रिटर्न और 20 साल के लिए आप देख सकते हो लगभग 50 लाख रुपीज बन गए। तो सेम अमाउंट बन गए दोस्तों। लमसम में भी 5 लाख लगाए थे, 20 साल में लगभग 48-49 लाख के आसपास बन चुका था। और जैसे ही रिटर्न बढ़ाए 1 करोड़ बन गया था। तो आप देख सकते हो वही किया है यहाँ पे भी। एसआईपी में भी 5,000 की एसआईपी अभी 12% की जगह 16% के रिटर्न पकड़े और 20 साल के लिए। तो आप देख सकते हो लगभग 87 लाख रुपीज बन चुके दोस्तों। तो लगभग उतना ही पैसा बोल सकते हो आप, थोड़ा सा 10-15 लाख रुपीज कम हो गए, फिर भी ठीक है ना दोस्तों। आपने टुकड़ों में पैसा लगाया और जिसने भी लगाया उसने लमसम एक ही बार 5 लाख लगाए दोस्तों। और यहाँ पे आप छोटी छोटी अमाउंट बना के आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है 12 लाख रुपीज। तो आपका 12 लाख होता है इन्वेस्टमेंट और उसका 5 लाख ही हो गया। 5 लाख से उसने 1 करोड़ बना लिए 20 साल में 16% के रिटर्न से, और आपने 5,000 की एसआईपी करके 87 लाख रुपीज बना दिए। तो अगर आपकी कैपेसिटी है दोस्तों तो आप लगा सकते हो लमसम भी, और नहीं है आप छोटी छोटी अमाउंट लगाइए। जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है आप एसआईपी की अमाउंट बढ़ाते रहिए। 5,000 की जगह आप 10,000 भी कर सकते हो, लमसम वाला और भी लगा सकता है। तो आपको फाइनल अमाउंट कितनी चाहिए उसके हिसाब से आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हो। अलग अलग आपको अभी जैसे आप 100 करोड़ का भी कैलकुलेशन कर सकते हो दोस्तों एसआईपी कैलकुलेटर में, कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी तब मेरे को 100 करोड़ मिलेंगे। तो ऐसे भी आप कर सकते हो दोस्तों। अदरवाइज इंडिविजुअली आप शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको उतना नॉलेज होना चाहिए दोस्तों कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो शेयर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कौन से शेयर भागेंगे, पूरा फ्यूचर 20 साल इन्वेस्ट करने वाले हो दोस्तों, तो 20 साल में कौन से बिजनेस चलेंगे, कौन सी कंपनी चलेगी, 20 साल तक कौन सा बिजनेस चलेगा, फ्यूचर में कौन से बिजनेस को ग्रोथ है, आपको पूरा सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। और अभी देखिए 25 साल, अगर 20 साल की जगह हम 25 साल इन्वेस्ट करते हैं 12% के रिटर्न पकड़ के, तो भी 94 लाख रुपीस बन जाते दोस्तों। अगले 5 साल आपको और इन्वेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके आप 12% के रिटर्न से भी 1 करोड़ बना सकते हो और आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 15 लाख रुपीज की। और देखिए 25 साल में अगर गलती से आपको 16% रिटर्न मिल ही गए दोस्तों, 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ बन जाएगी, 1 करोड़ 98 लाख रुपीज। तो आप देख सकते हो जबरदस्त आपको अमाउंट मिल चुकी है अभी, और इससे आप एक अच्छी रिटायरमेंट लाइफ जी सकते हो दोस्तों। तो आपकी एज कितनी है उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको लास्ट में कितना अमाउंट चाहिए वो भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर में। एलआईसी में आपको एलआईसी बहुत सारे ऑप्शन देती है दोस्तों, मगर एलआईसी में फाइनल अमाउंट ज्यादा तो अभी इसमें बताती नहीं है, वो बताएंगे मार्केट के हिसाब से मिलेंगे आपको, आपका ही पैसा वापस देने की गारंटी देते हैं, उतनी गारंटी देंगे, और आगे कितना लॉयल्टी बोनस मिलेगा वो नहीं बताते। तो ऐसे भी है जो बताती भी है। तो आपको म्यूचुअल फंड में जाना है, एलआईसी में जाना है, तो आप भी उसमें भी ट्राई कर सकते हो आप, मगर एलआईसी से बेटर है दोस्तों म्यूचुअल फंड में कीजिए आप, अच्छी वेल्थ क्रिएट हो जाती है म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड देखिए दोस्तों, 3 साल में म्यूचुअल फंड ने, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने, क्वांट ने 55% के रिटर्न बना के दिए दोस्तों। 55% जबरदस्त रिटर्न बना के दिए दोस्तों। 3 साल में अपने शेयर होल्डर का पैसा डबल से भी ज्यादा कर दिया। कैनरा रोबेको 39%, निप्पॉन इंडिया 34%, 3 साल के रिटर्न है दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म के नहीं है। और ये देखिए कोटक 31%, एक्सिस 27%, और लॉन्ग टर्म में ऐसे बहुत सारे फंड है दोस्तों जो 22-23% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के देते हैं। तो आप ऐसे फंड, मैंने तो आपको बहुत सारे बताइए, आप पिछली वीडियो देख सकते हो मेरी कि किसने अच्छे रिटर्न बनाए, तो उसमें आपको पता चल ही जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।